तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास। तेरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो। पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे। उठड़ी हुण हुण हुण, उठड़ी हुण हुण हुण, वो दाना खाई जा चुन चुन चुन। दाना खाई जा चुन चुन चुन। रेशम हर की पूंछ थारी, रेशम हर की पूंछ थारी। कतरी असल लागे थारी काली धारी। कतरी असल लागे काली काली धारी। वो कुदी कुदी ने चाले तू, कुदी कुदी ने चाले तू। कतरी असल लागे तू, कतरी असल लागे तू। तुड़ुक तुड़ुक कर बोले तू, तुड़ुक तुड़ुक कर बोले तू। वो दौड़ी दौड़ी नहीं जावे तू। दौड़ी दौड़ी नहीं जावे तू। ऐसा एक्शन करके उनको बच्चों को बताया तो साथ में उन्होंने भी किया, तो उनको भी बड़ा मजा आया। फिर उसको अपने कक्षा चौथी और पांचवी में बच्चा आ जाता है, लेकिन उसकी जो दक्षताएं होती है प्रथम और द्वितीय जैसी होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टैलेंटेड जो चाहे दूसरी में पढ़ते हो लेकिन उनका मस्तिष्क जो है चौथी पांचवी जैसा चलता है। बाबूजी की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? तो सब बच्चों का अलग अलग तर्क होता है। जैसे कुछ बच्चे बोलते कि हम उनको हमारे साथ पढ़ाने ले जाते कि चलो नहीं तुम भी थोड़ी देर आपका काम करके हमारे साथ चलो। या फिर कुछ बच्चे पढ़ाने के लिए भी उत्सुक होते हैं, जिनको आता है ना, तो कि चलो अपन वो करते हैं। इस तरीके से बच्चे सब अपने अपने स्तर से जवाब देते हैं। और एक बात ये भी है कि जब बच्चे क्लास में बात करते हैं किसी प्रश्न कि गिलहरी को पहचानता हूँ, शेर को पहचानता हूँ, बिल्ली को पहचानता हूँ, कुत्ता, गाय, यानी उसके जो आसपास रहते हैं उनके बारे में वो बात करता है। और शिक्षकों से ही सभी की उम्मीद होती है, क्योंकि शिक्षक ही आने वाले बच्चों का भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। तो शिक्षकों की ही उम्मीद से। हाँ, तो आप कितने कपों में रखा है ये? दो कपों में। तो लगा दीजिए। भागफल कितना आया अपना? दो। और शेष कितना बच गया अपने पास? एक। और दो है दरवाजे, तीन है खिड़कियां। दो है दरवाजे, तीन है खिड़कियां, चार है लड़के। मैं वागड़ा में पदस्थ हूँ, शिमला ब्लॉक में भी हूँ, आपके साथ में। मुझे बच्चों को हमको सिखाने में बहुत समस्या आ रही थी कि मापन क्या पता है, मापन को हम बच्चों को कैसे समझाएं कि क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व से मेरी पोस्टिंग है। मैं 2023 में पोस्टिंग हुई और कन्या संकुल में आता है। मेरा मूल जिला धार है, जो कि मनाव स्टेशन में रहता हूँ। और विद्यालय की स्थिति विकासखंड तिरला से मेरा विद्यालय 25 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है, जो कि पहाड़ों के बीच ऐसा एक गांव बड़ी बोरी है। 2-3 महीने में एक प्रार्थना बदल देता था, तो उससे भी ये कि बच्चों को 2-4 गीत याद हो गए। जैसे प्रेरणा गीत अपन करते हैं तो प्रेरणा गीत में बार बार 2-3 महीनों में बदल देता था, बच्चे सीखते थे। जीके के क्वेश्चन मैंने पूछना चालू करे। कुछ जयंतियाँ होती है या कुछ त्योहार आते हैं तो उन पे बात करने की कोशिश करिए। उस पुस्तकालय के कोने से उस कहानी को ढूंढकर लाते हैं, बच्चे खुद पढ़कर सुनाते हैं। और कुछ में चित्र वाली है, उसमें बच्चे अपनी स्थानीय भाषा में उस कहानी को सुनाते हैं। तो वैसे तो मुझे स्थानीय भाषा की नहीं आती बच्चों की, तो बच्चे स्थानीय भाषा में सुनाने के बाद उसे मुझे अपनी हिंदी भाषा में भी समझाते हैं। स्थानीय भाषा का प्रयोग, इसके लिए एक और प्रयास किया जा रहा है सर, कि जो हमारी एफएलएम की बुक्स है फर्स्ट और सेकंड की, उसको पूरा स्थानीय भाषा में कन्वर्ट करा है, ताकि जिससे कि बच्चे जुड़ पाए। जैसा कि अभी सर ने कहा कि स्थानीय बोली जल्दी बच्चे समझ पाते हैं, तो हमारा भी यही प्रयास है अभी हाल कि हम जितने भी लेसन हैं, मतलब कक्षा फर्स्ट और सेकंड के, पूरा उसको मालवी में कन्वर्ट किया गया है, ताकि बच्चे टीचर्स के साथ जुड़ जाए। क्योंकि हमारे भी कई टीचर्स हैं जो मालवी से जुड़े हुए हैं, और कई टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि कक्षाओं में मालवी नहीं जानते। जैसे मेरे टीचर। एक नया शब्द
वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए एक नया शब्द उनके लिए हमेशा जोड़ा जाता है। समाचार न्यूज़ का होना, लोकल न्यूज़ होना, प्रादेशिक न्यूज़ होना, खेल की न्यूज़ होना, ये सारी तो उसमें रहती हैं। जिसका जन्मदिन होता है सार्वजनिक रूप से उनका जन्मदिन मनाया जाता है, चाहे वो टीचर का हो चाहे विद्यार्थी का हो, इसको भी हम उसमें शामिल करते हैं। और एक आज दिन भर में क्या खास रहेगा कि बच्चे पुस्तकालय से जुड़ते तो बहुत हैं। आप लोगों ने हर स्कूल में डोरी लगाकर उस पर किताबें लगा रखी हैं और बच्चे उसके प्रति अपनी उत्सुकता उनकी आंखों में दिखती है। मैंने जो देखा है, अनुभव किया है, वो ये है कि बच्चे किताबों को नाम से नहीं जानते। यदि उनको एक कहानी बोलो, एक किताब का नाम लेके बोलो कि बेटा ये किताब पढ़ी है तुमने, तो कोई हाथ नहीं उठाता और बड़ी बड़ी नई शक्ल देखते रहते हैं। और जैसे उनको बोला चाहिए किताब पढ़ी है आपने, तो सारे बच्चे एकदम साथ उठाते हैं, हाँ हमने पढ़ी, हमने पढ़ी। तो बच्चे चित्रों के माध्यम से ज़्यादा जुड़े हैं। हमने सुना भी है कि मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया, मैं सीख गया। तो ये किताबें हमको दूसरे पायदान पर तो रखती ही हैं कि हम देखते हैं और हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से पुस्तकालय जो है, क्योंकि आज के समय में जितना हम इंटरनेट से जुड़ते हैं, जितना हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, हमारी पढ़ने की आदतें उतनी खत्म होती जा रही है। हम सिर्फ देखते देखते रहते हैं, चीज़ों को स्क्रॉल करते जाना है, तो हमारी नज़र एक जगह टिकना भूल गई है। किताबें हमारी उस नज़र को एक जगह स्थिर करती हैं, हमारे मस्तिष्क को एक जगह फोकस करती हैं। यदि हमारे बच्चे बचपन से ही आदत सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आगे चल के उनको सहायक होगी। क्योंकि आज के समय जिस तरह से पढ़ना छूटा है, हम शिक्षकों का भी छूट गया है। हमारे पास भी इतना समय हम नहीं निकाल पाते कि हम किताब पढ़ें। हम इवन अपने कोर्स की किताब भी नहीं पढ़ते। जब हमको जो पाठ पढ़ाना होता है किताब क्लास में जाके खोलते हैं उसको और शुरू हो जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए। मैं थोड़ा मीडिया को अवगत करवाते हैं, बच्चों से करवाते हैं, आपको सिखाते हैं और कई कार्यक्रम इनके द्वारा चलाए जाते हैं। उसका परिणाम हमको आज देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के जो अनुभव हैं पुस्तकों के, कहानियों के, पुस्तकालय का जो समुदाय जैसे झूला वगैरह, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बच्चे के साहित्यिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा आप लोग भी समझते हैं, मैं भी मानता हूँ। क्योंकि हमें चाहिए कि हम बच्चों को विभिन्न विभिन्न विधियों के द्वारा सिखाएं। देखिए, पुस्तकों का जो जरिया है, पुस्तकें तो निर्माण हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में इस पुस्तकें चल रही है, लेकिन क्या है कि हमारे बच्चे अलग परिवेश से आते हैं। ठीक है, तो एक टीचर होते थे जो बस उनको पढ़ाना होता था, आते से पढ़ाते थे, तो कुछ समझ आता था, अधिकतर समझ में नहीं आता था। उसके अगेंस्ट एक टीचर होते थे, वो इंटरेक्टिव बनाने के लिए कुछ कनेक्ट करते थे कहानी से, कुछ किस्सों से कनेक्ट करते। तो क्या होता है, जब आप पढ़ने जाते हो, नोटबुक में देखने जाते हैं, तो आपको याद हो जाता है, अच्छा वो स्टोरी सुनाई थी, उससे इससे कनेक्ट करा था, तो वो चीज आपके ब्रेन में हमेशा रिटेन होती है। तो सारा वही फंडा है कि किस तरीके से जो आप पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हो, बच्चों में रिटेन होके वो आगे यूजफुल हो सके। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर यूं मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।